फीलिंग अनकॉन्फिडेंट इन प्रोबेबिलिटी, अंदर से फील नहीं आ रही कि इस चैप्टर को कैसे मास्टर करना है, क्या पाथ होना चाहिए मेरा, किस तरह से मेरा कंट्रोल आ जाए. So in next 5 minutes, I will tell you exactly how to master probability. Greetings all. Hi, I am Shival Kathe, an IIT Delhi grad with over 10 years of teaching experience into IIT mathematics and a mentor to hundreds of students. Welcome to How to Master series. This series is meant for those IIT aspirants जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख के चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर का ओवरव्यू, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है, कितने क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं और क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये उनको नहीं पता है. सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट कनेक्टिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द आइडियाज यूजिंग अ माइंड मैप. देन वी मूव ऑन टू द की कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, जिनको मास्टर करके चैप्टर पे ग्रिप बनाई जा सकती है. देन वी सी द एरियाज जिन पे आईटीजी क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है मेंस और एडवांस के अंदर. एंड वी एंड दिस चैप्टर विद द आइडिया दैट कि क्या रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो हमको रेफर करनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए. सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट. Probability starts with the idea of 3 different types of probability. पहली है क्लासिकल probability जो उन आउटकम्स के लिए जो इक्वली लाइकली है. सेकंड इज एक्सियोमेट्रिक probability जो जनरली उन क्वेश्चंस के अंदर यूज किया जाता है जहां पर आउटकम्स नॉट इक्वली लाइकली होते हैं. एंड देन देयर इज एम्पिरिकल probability जो स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है. नाउ वी फर्स्ट स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ टर्मिनोलॉजीज. तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बहुत स्टैंडर्ड है, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट, एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. देन वी मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑफ वेन डायग्राम कि वेन डायग्राम के अंदर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो देयर आर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन थ्योरम एंड 3 इवेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हम वेन डायग्राम का यूज करके एनालाइज कर सकते हैं. तो यहाँ तक तो हमने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखे. नाउ वी मूव ऑन टू द आइडिया ऑफ एक्सियोमेट्रिक थ्योरी, एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी. तो अब एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के अंदर तो 3 बेसिक एक्सियम्स हैं और उसके बाद कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो कि हम क्लास 12th के अंदर देखते हैं. दैट इज नथिंग बट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड बेस थ्योरम. तो ये तीनों ही आइडियाज के ऊपर क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. देन वी मूव ऑन टू द आइडिया ऑफ एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. अब एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स तो आएगी. तो पहले बर्नौलीज थ्योरम विच इज द लिंक विद बाइनोमियल थ्योरम एंड देन देयर इज दिस आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर हम एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं. Then we move on to the idea of tree diagram, how to use tree diagrams to solve problems. Then we see questions based on countably infinite space, मतलब वो क्वेश्चन जो लाइन, एरिया और ज्योमेट्री पे बेस्ड है. एंड वी देन फाइनली वी एंड दिस चैप्टर विद कोइंसिडेंस टेस्टिमनी. ट्रिक टू मास्टर दिस चैप्टर लाइज इन अंडरस्टैंडिंग दैट दिस चैप्टर हैज 3 पार्ट्स. तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या पढ़ते हो कि पीएनसी को कैसे हम अप्लाई करें प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डिफाइंड भी ऐसे ही है, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ केसेस आप पीएनसी का यूज करके निकाल लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो. सेकेंड पार्ट डील्स विद एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी. तो कुछ बेसिक एक्सियम्स हैं, फिर उस पे कुछ एडवांस एक्सियम्स है जैसे कंडीशन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम. तो आपको इन क्वेश्चन में बस ये करना होता है कि क्वेश्चन देख के फिगर आउट करना पड़ता है कि कौन सी थ्योरम लगानी है. तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट लाइक पीएनसी कि आपको कुछ ओरिजिनल सोचना है. आपको बस ये सोचना है क्वेश्चन देख के कि इसके अंदर मुझे कौन सी थ्योरम लगानी है, उस थ्योरम के अंदर मेरे को क्या पता होना चाहिए, क्या मुझे निकालना है. तो आप अगर ये बहुत सिस्टमैटिकली लिख लोगे और इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो इट बिकम्स वेरी इजी. थर्ड पार्ट इज द सिंपलेस्ट पार्ट विच इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी. तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड पार्ट है. तो आपको क्या करना है, 2 या 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. पहला क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम, उसमें तो आपको सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है. सेकंड है बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स में आप क्या कर सकते हो, आपको मीन या वेरिएंस निकालना है. तो मीन और वेरिएंस इन अ नॉर्मल कंडीशन, मीन एंड वेरिएंस इन द कंडीशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन जो है मीन और वेरिएंस पे बेस्ड, ये एडवांस में ही पूछा जा चुका है. सो अगर आप इसको 3 पार्ट्स में चैप्टर को विजुअलाइज कर सकते हो तो इसको मास्टर करना बहुत सिंपल हो जाता है. अगर हम इंपॉर्टेंट एरियाज देखें अगेन, तो पहले बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे क्वेश्चन ज्यादा आते थे. अभी रिसेंटली देयर हैज बीन शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो वेरिएंस, मीन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम है ना, इन एरिया से बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं. इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि पीएनसी पे बेस्ड है, वाले पार्ट पे बेस्ड या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट पे बेस्ड है. दैट इज नथिंग बट यूज ऑफ वेन डायग्राम्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. तो अगर इतने 3 एरियाज पे आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो तो इसका बहुत हाई चांस है कि आपका जो क्वेश्चन मेन से एडवांस से पूछा जाएगा वो आप क्रैक कर लोगे. हम देखें तो जेईई ने मेंस में लगभग 1 क्वेश्चन, एडवांस में लगभग 1 क्वेश्चन ओवर द इयर्स इन टॉपिक्स के अंदर पूछा है. हम रेफरेंस बुक की बात करें तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है जो पूरे अलजेब्रा के लिए वैलिड है. दैट इज नथिंग बट सैंगेज अलजेब्रा एंड टीएमएच अलजेब्रा. सैंगेज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको की बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है. टीएमएच भी बहुत बेसिक से स्टार्ट करती है, लेकिन
बुक का लेवल धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक नहीं सॉल्व करना चाहते वो एंगेज कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि वो दे आर अप टू द चैलेंज दे कैन सॉल्व TMH Algebra. So at Pragvi we have developed this free video resource, a curated content from YouTube. YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कई तरह के लेक्चर्स हैं, लेकिन किसमें सफिशिएंट कंटेंट है और प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, उसके क्यूरेटेड कंटेंट आपको www.pragvi.com पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके रेफर करके इससे सेल्फ स्टडी करके भी ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ यू स्टिल थिंक कि आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको पूछना है, जिनको आपको डिस्कस करना है, और बहुत बारीक बारीक क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं टीचर से, सो बुक अ फ्री 1-on-1 doubt session or mentorship session at www.pragvi.com and get connected with us. The first session is completely free for you guys. Thank you.